दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ से अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, शिरडी के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा शुरुआत हो रही है, जहां मध्य प्रदेश से तिरपन रोड पर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसी के अलावा यूपी और महाराष्ट्र से भी जल्दी करार छत्तीसगढ़ का होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ वासियों को उज्जैन, मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस की सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ सरकार ने मध्य प्रदेश के तकरीबन 53 नए मार्गों पर बस संचालित करने का एमओयू हस्ताक्षरित किया है और इसी के साथ ही यूपी और महाराष्ट्र सरकार से नए मार्गों पर बस चलाने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर जल्द ही होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों के बीच 53 नए मार्गों पर जल्द ही यात्री बसों का संचालन होगा। इसके अलावा बात करें चिन्हित रूट पर पहले से चल रहे वाहनों की संख्या, समय चक्र का सर्वे करने और संबंधित जिले के आरटीओ की रिपोर्ट मिलने पर के बाद अब परमिट जारी कर दिया जाएगा और साथ ही दावे आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निराकरण भी किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी। और अब छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ से खबर, जहां जिले में 120 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है और अब तक 44 किसानों की फसलों को इन हाथियों ने बर्बाद कर रखा है। रायगढ़ जिले के जंगल में हाथियों की संख्या बढ़ते ही हाथियों का उत्पाद एक बार फिर बढ़ चुका है, जहां विभिन्न वन क्षेत्रों में लगातार अलग अलग दलों में तकरीबन 120 हाथियों का विचरण चल रहा है और एक ही रात में 44 किसानों की फसलों को रौंदते हुए इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। वहीं 2 ग्रामीणों की मकानों को भी इन्होंने तोड़ रखा है। इसको लेकर प्रभावित क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ और धर्मजयगढ़ दोनों वन मंडल में मिलाकर तकरीबन 120 के करीब हाथी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात धर्मजयगढ़ वन मंडल की तरफ से 2 हाथी रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र पहुंचे हैं। वहीं यहां के कमतरा गांव में 2 ग्रामीणों के मकान को तोड़ते हुए इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान के पास कोई ग्रामीण मौजूद नहीं था। वहीं हाथियों पर आने पर ग्रामीणों ने हो हल्ला करते हुए इन्हें जंगल की ओर खदेड़ा और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम बीते दिन सुबह मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के हुए नुकसान के आकलन किए गए। धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का स्थायी रहवास क्षेत्र बन चुका है और इन वन मंडल में हाथियों ने एक ही रात में 44 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र, गुजरात की बाढ़ से अब सब्जियां छत्तीसगढ़ में महंगी होती नजर आ रही हैं। दिवाली से पहले राहत की उम्मीद हालांकि नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पश्चिमी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में भारी बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बाजार में टमाटर, गोभी, करेला के दाम 70 से 90 रुपये प्रति किलो तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा रायपुर थोक सब्जी बाजार में अभी अन्य प्रांतों से 70% सब्जियों की आवक बनी हुई है, जबकि 30% सब्जियां ही स्थानीय लोकल हैं। हालांकि अभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में प्रदेश में सब्जियों की सप्लाई की जा रही है, इस कारण दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साथ ही डूमर तराई थोक सब्जी बाजार की बात करें तो यहां अभी सब्जियों की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में बाढ़ ने सब्जियों की फसल को छत्तीसगढ़ पर भी महंगा कर दिया है। टमाटर की फसलें अन्य राज्यों में खराब हुई हैं और इसकी वजह से टमाटर की सप्लाई अन्य राज्यों में एक्सपोर्ट के तौर पर छत्तीसगढ़ से हो रही हैं और इसी तरह स्थितियां अन्य सब्जियों के साथ भी है। खेतों में भी फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से किसान दूसरी फसलों की उपज के लिए पौधे उखाड़ रहे हैं और कीमतों में कमी दीपावली के आसपास आने वाली है। यात्री बस और ट्रेलर की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि गया से लौटते वक्त बिलासपुर में ये भीषण हादसा हुआ। 16 घायलों में 2 के हालात नाजुक बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज रफ्तार यात्री बस ट्रेलर से जा टकराई, जिससे बस ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं हादसे में 16 यात्री के घायल होने की खबर है, जिनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम घनश्याम चौहान है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यात्रियों में अब गया बिहार से लेकर रायपुर ये बस आ रही थी और इसी दौरान धौराभाटा के पास ब्रेकडाउन हुआ और ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि घायलों को सरगांव और बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और गंभीर हालात के 2 घायल यात्रियों को विशेष उपचार के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से चालक ने अपना नियंत्रण खो बैठा और बस ट्रेलर से जा टकराई।
लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर को होने जा रही है, जहां अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने वालों पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। पहले ये परीक्षा 29 सितंबर को होनी थी, जहां छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी 6 अक्टूबर को ही आयोजित होने जा रही है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 4:15 बजे तक चलने वाली है और परीक्षा में एक ही पाली में ये परीक्षा संचालित होगी। सभी अभ्यर्थियों को तय समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आने को कहा गया है। यदि कोई छात्र देरी से सेंटर पहुंचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र संबंधित अगर कोई भी कठिनाई आती है उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सहायक मार्शल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी 6 अक्टूबर को ही आयोजित होने जा रहा है। नवरात्रि और दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे ने थोड़ी बहुत राहत छत्तीसगढ़ समेत तमाम यात्रियों को दी है। ट्रेनों के मामले में दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक देश भर में 519 स्पेशल ट्रेनें का संचालन होने जा रहा है। बिलासपुर जोन को भी इसमें 6 जो यहाँ पर ट्रेनें हैं वो यहाँ पर मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ट्रेनों के रद्द होने के बाद अब रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के लिए यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। कन्फर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए त्योहार पर देश भर में 519 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इनमें से 6 ट्रेनें बिलासपुर जोन को भी मिल चुकी हैं। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच होगा। देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार जाते आते हैं और ऐसे में छठ पर्व की यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनों में 2 से 3 महीने पहले से ही टिकटों की वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। स्पेशल ट्रेनों में इनमें कमी आने वाली है, जहाँ गोंदिया, सातरंगाछी, साथ ही गोंदिया, छपरा, गोंदिया और पटना के लिए ये ट्रेनें जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। 60 दिन में ये स्पेशल ट्रेनें 6000 फेरों की चक्कर जो है लगाने वाली है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर रायपुर में समापन की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं, जहां रायपुर के सभी वार्डों में नुक्कड़ सभा, घर घर जाकर महिलाओं को न्योता महिला कांग्रेस की तरफ से मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 27 सितंबर से न्याय यात्रा कर रहे हैं। रायपुर में उनकी यात्रा का समापन होना है। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी समेत रायपुर के नेताओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कल से राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभा आयोजित कर रहे हैं और इस नुक्कड़ सभाओं के जरिए कांग्रेस के नेता सभी वार्डों में बढ़ रहे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं की जानकारी जनता को दे रहे हैं। साथ सरकार की विफलताओं को जनता को बताने को लेकर ये मुहिम इन्होंने चला रखा है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को रायपुर गांधी मैदान में होने जा रहा है और इसको लेकर रायपुर के नेताओं ने बैठक ली, जहां बैठक में रायपुर में होने वाली पदयात्रा को लेकर मंथन हुआ, जहां सभी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। पीसीसी चीफ ये यात्रा अपराध और महिला अपराध को लेकर भी कर रहे हैं, इसीलिए रायपुर में होने वाली पदयात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल होने पर फोकस किया जा रहा है। खबर बीजापुर से, जहां आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए, जहां नक्सलियों की लगाई गई आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान ये धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी जवानों को मौके से निकालकर जिला अस्पताल लाया गया है, जहां जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था, जिसे डिफ्यूज करते वक्त ये भीषण हादसा हुआ और मामला तर्रेम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी सीआरपीएफ के जवान हैं जो सर्चिंग पर निकले थे और फिलहाल सभी जवानों की स्थिति सामान्य है। एसपी चंद्रकांत गवर्नर ने इसकी पुष्टि कर दी है। कैंप से 350 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ। साथ ही बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान सुबह चिंगा गेलूर कैंप से एरिया डोमिनेशन के लिए क्षेत्र में निकले थे और इसी दौरान कैंप से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया हुआ था, जिसे डिफ्यूज करने के दौरान ये ब्लास्ट हो गया। छत्तीसगढ़ से हर स्कूल से किताबों की जानकारी मंगाई जाएगी, जहां 3 स्कूलों के गोदामों में किताबें छात्रों की जानकारी के बाद भी ज़्यादा बुक्स की छपाई को लेकर अब एक बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा है छत्तीसगढ़ में वो बनता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रद्दी में लाखों की किताबों के मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग एक्शन मोड पर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों से किताबों के वितरण की जानकारी मंगाई है। विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। फिलहाल के बाद अभनपुर
रायपुर विकासखंड के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में और राजधानी के हिंदू हाई स्कूल में भी ये किताबें पाई गई हैं। बच्चों को वितरण के बाद अतिरिक्त संख्या में छापी गई किताबों को स्कूलों में मिल रही हैं। किताबों को लेकर स्कूल पहले ही छात्रों का पूरा विवरण दे चुका है। बावजूद इसके ज़्यादा किताबों की छपाई क्यों और कैसे हुई, इसकी जांच अब होने जा रही है। अतिरिक्त छपाई का खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। बापुनी हर यहाँ पर साल पिछली दर्ज संख्या के आधार पर उनमें अगले साल के लिए वृद्धि करके किताबें छपवाई कराती हैं। ऐसे में पिछले साल की तरह इस बार भी प्रदेश के कुछ संकुलों में किताबों के बंडल में साइंस समेत अन्य विषयों की कम किताबें मिलने की भी शिकायत थी। हालांकि बाद में संकुल के द्वारा इसके किताबें भेजी गईं। लेकिन अब बात करें पाठ्य पुस्तक निगम की, तो इनमें से अब घोटाले की बू यहाँ पर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया, जहां सांसद ब्रजमोहन, विजय बघेल और मंत्री केदार भी उपाध्यक्ष बनाए गए। किसे क्या जिम्मेदारी मिली, इसकी तमाम जानकारी लिस्ट के माध्यम से दी जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जहां रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष सभा में बैठक में ये फैसला लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। अलावा मंत्री केदार कश्यप, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल समेत 10 लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध भी चुने गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल को आगे ले जाने के लिए हम सभी पूरी टीम भावना के साथ काम करेंगे। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारी सरकार राज्य में खेल को बढ़ावा देने के साथ ही अधोसंरचना विकास और खिलाड़ियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक खेलकर मेडल जीत कर लाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पोटा केबिन में एक और छात्र की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां 2 दिन से ये स्टूडेंट बीमार था। 3 महीने में 5 छात्रों ने अपना दम तोड़ रखा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पोटा केबिन में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि वह पिछले 2 दिनों से बीमार था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। 3 महीने के अंदर पोटा केबिन के 5 छात्रों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मामला दुगईगुड़ा गांव स्थित पोटा केबिन का है। मिली जानकारी मुताबिक पोद्दा तिर्राम रहने वाले राजेश पुनेम तकरीबन 6 वर्ष का है और इस पोटा केबिन में रहकर अपनी पहली कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए। दवा देने के बाद उसे पोटा केबिन लाया गया था। वहीं सुबह एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी, जहां अधीक्षक ने आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया, जहां इलाज से पहले उसकी मौत हो गई। पहली घटना में बस्तर के पोटा केबिन में छात्रा की मलेरिया से मौत हुई थी, जबकि दूसरी घटना में मलेरिया फैलने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई थी और अब तीसरी घटना पोटा केबिन के छात्र की सिकल की बीमारी की वजह से मौत बताई जा रही है। नक्सली कनेक्शन का क्लू मिला, जिसकी वजह से कैश भी बरामद किए गए। 9 ठिकानों पर एनआईए ने अपनी दबिश दी, जहां 2 को अपने साथ यहां पर गिरफ्तार करके ले गई है। एनआईए ने आमाबेड़ा इलाके में जांच पड़ताल करने 9 संदिग्धों के मकानों पर दबिश दी, जहां इसमें एक पत्रकार और एक अंतागढ़ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शामिल हैं। इस दौरान एनआईए ने 9 लोगों से पूछताछ भी की है। वहीं 2 को अपने साथ लेकर गई है। एक ग्रामीण के मकान से 1 लाख रुपए नकदी के अलावा नक्सली सामग्री की भी जब्ती की गई है। जानकारी के अनुसार गुंजीर के मुर्गा बाजार में मार्च 2022 को नगर सैनिक की ओर से, फरवरी 2023 को ग्राम उसेली मेला और मुर्गा बाजार में जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने 2 नक्सलियों को 2024 में हथियार समेत गिरफ्तार किया था। फरवरी से जांच एनआईए कर रही है और इसी सिलसिले में बीती सुबह 5 बजे एक टीम आमाबेड़ा में पत्रकार वीरेंद्र पटेल के निवास पर पहुंची थी। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज अपनी मुलाकात करेंगे। मीटिंग में कई बड़ी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में शामिल होंगे। रात 9:20 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सोमवार को लगभग 12 बजे से ये बैठक है, जहां बैठक में प्रदेश में चल रही योजनाओं की समीक्षा होगी। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए यहां सड़क, भवनों और
क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। पेंडिंग योजनाओं की फंडिंग और कामों में तेजी लाने को लेकर के आज ये बैठक पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा केंद्र और गडकरी की नेशनल हाईवे की सड़कों पर भी लेकर बातचीत होने जा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट फाइनल हो चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय इसी साल 19 जुलाई को मंत्री गडकरी से मिलकर छत्तीसगढ़ में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की जरूरत बताई थी और संकेत मिले हैं कि उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट फाइनल किए गए हैं जो छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनवाए जाएंगे। शंकराचार्य ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को बताया गौ हत्या का एजेंट, जहां निश्चलानंद सरस्वती ने धर्मसभा में 22 परिवारों की घर वापसी करवाई। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बीते दिन अंबिकापुर में धर्मसभा में आयोजित करते हुए इन्होंने कहा कि सबके पूर्वज सनातनी हिंदू हैं, जीविका जीवन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो। शंकराचार्य ने धर्मसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें गौ हत्या का एजेंट बताया। साथ ही धर्मसभा में 22 परिवारों को हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। अंबिकापुर के 3 दिन प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य सरस्वती ने नारायणी परिसर में आयोजित धर्मसभा में लोगों को जीवन का दर्शन बताया। साथ ही उन्होंने जीवन में सद्भाव और समभाव पर मानव को बल देना होगा, ये बातें कही। साथ ही विद्या, बल, बुद्धि और सेवा की उपयोगिता जीवन में होनी चाहिए, ये तमाम बातें इन्होंने अपने भक्तों को बताई। साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए बूढ़ी पीठाधीश्वर निश्चलानंद ने अपने तन को समर्पित करने को लेकर भी बातें कही।